हेलो दोस्तों, दिस इज राजीव सिंह और ये मेरा यूट्यूब चैनल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, मेरा चैनल सब्सक्राइब करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं यूट्यूब पे आया हूँ और मुद्दा ही कुछ ऐसा था कि मन हुआ यूट्यूब पे आने का दोबारा से। दोस्तों, मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ पहलगाम टेरर अटैक, जो टेररिस्ट अटैक जो हुआ परसों, और उसके बाद कल की बैठक में भारत की तरफ से जो एक डिप्लोमेटिक स्ट्राइक हुई है, जो 5 निर्णय लिए गए हैं, और उसमें भी जो सबसे स्पेशल, जिसका सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट पाकिस्तान पर पड़ने वाला है, वो है इंडस वाटर ट्रीटी। इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और इसका क्या असर पड़ सकता है पाकिस्तान के ऊपर। पहलगाम टेररिस्ट अटैक, जैसा कि आप सबको पता है, पीछे भी जो भी अटैक्स भारत में हुए हैं अब तक, आप अगर 20 साल पीछे चले जाएं, 1993 दाऊद इब्राहिम बॉम्बे बम ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान के कराची में बहुत समय तक सेफ रहा। दाऊद इब्राहिम के बाद अगर हम बात करें तो फिर संसद पे हमला हुआ, फिर हमारे बहुत सारे दोषी अजहर मसूद, और फिर आप उसके बाद की बात अगर करें, बॉम्बे में जो हमला हुआ, ताज होटल वाला कांड, इतना बड़ा कांड, और अजमल कसाब को पाकिस्तानी लोग जो बिल्कुल डिनायल मोड में रहते हैं कि नहीं, मतलब हमारा इस टेररिस्ट अटैक से कुछ लेना देना ही नहीं है, इंडिया बस हमें फंसाता रहता है। लेकिन बहुत सारे पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने ये एक्सेप्ट किया कि अजमल कसाब पाकिस्तानी था। इवन हमारे जावेद अख्तर साहब, वो पाकिस्तान गए तो वो कह के भी आए कि अजमल कसाब कोई मंगोलिया से तो आया नहीं था, वो था तो पाकिस्तानी ही। लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की कोई हिम्मत नहीं पड़ी वहाँ पर। अच्छा, उसके बाद अब देखिए फिर वैसे, हाँ, अजमल कसाब के बाद फिर पुलवामा, उरी, बहुत सारे अटैक। मतलब उसी फेहरिस्त में एक नाम पहलगाम का है, जहाँ पर बिल्कुल हीनियस क्राइम, जिसको कह सकते हो आप, जघन्य अपराध, बिल्कुल उस श्रेणी में ये आता है कि जो टूरिस्ट, जिनकी शादी अभी किसी की शादी हुई है 15 दिन पहले, कोई घूमने के पर्पज़ से गया है अपना वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत, तो मतलब ऐसे टूरिस्ट और ऐसे निर्दोष लोगों को जान से मार देना, ये कहाँ का इंसाफ है? ये कौन आपको सिखाता है? और ये टेररिस्ट पता चला है 2 आपके कश्मीर और 2 पाकिस्तान से आए, है ना। तो पाकिस्तान क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को बढ़ावा देता रहा है। पीओके में उनके कैंप्स हैं बहुत सारे। हाफिज़ सईद मुरीद के है पाकिस्तान में, मुरीद के में उसका लश्कर तैयबा का कैंप, लाहौर में इनका कैंप टेररिस्ट का। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे, इंडस वाटर ट्रीटी पे। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी क्या है? जब आज़ादी मिली भारत को, तो बहुत सारे लोग पाकिस्तान गए, पाकिस्तान से बहुत सारे लोग इंडिया आए। न सिर्फ लोगों का बंटवारा हुआ, बल्कि पानी का भी बंटवारा हो गया। ये नदी जो है, ये इंडस रिवर जो है आपका, ये निकलती है चाइना के तिब्बत एरिया से, और ये तिब्बत और कश्मीर के बीच में बहती है। तो जो इसकी पूर्वी नदियों पे पूरा कंट्रोल भारत को दिया गया, और जो पश्चिमी नदियां थीं उसका 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता आया है। तो भारत ने जो तत्काल सस्पेंशन लगाया है इंडस वाटर ट्रीटी पे, उसका असर ये पड़ेगा कि वाटर क्राइसिस बहुत बड़े स्तर पे पाकिस्तान को झेलनी पड़ सकती है। हालांकि अभी पानी को होल्ड करने के लिए तत्काल, देखिए, भारत ने सस्पेंशन कर दिया। भारत ने ये इमीडिएट इफेक्ट के साथ इस सस्पेंशन को लागू कर दिया। लेकिन उस पानी को होल्ड करने के लिए भारत के पास कोई भी कैपेसिटी स्टोरेज, आप कोई भी, मतलब आप कह सकते हो कोई भी मतलब जस्ट लाइक कंटेनर, और कोई भी ऐसी चीज़ जो पानी को स्टोर कर सके, अभी उसकी व्यवस्था नहीं है। अभी उसमें समय लग सकता है और तब तक पाकिस्तान को दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये लागू रहता है तो वहाँ पे पानी के बिना लोग तबाह हो जाएंगे, क्योंकि 80% जनता पाकिस्तान की इसी पानी के ऊपर बेस्ड है। वाटर स्कैर्सिटी का सामना करना पड़ेगा उनको। आने वाले समय में वहाँ पे गेहूं की खेती
बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी पाकिस्तान में। एक चीज़ आपको और बताना चाहूँगा जो जो मुझे बहुत ही मतलब ख़राब लगा। 26-27 लोग हमारे यहाँ बेगुनाह मारे जाते हैं, और पाकिस्तान से मैं देखता हूँ एक्स ट्विटर पर, जो अब एक्स हो गया है, या फिर कहीं भी किसी भी और सोशल मीडिया पर कहीं भी उनके किसी भी बंदे का आपको कोई भी कंडोलेंस ट्वीट या फिर कोई सिंपैथी की बात, बिल्कुल कुछ भी नहीं दिखाई देता है। ये बहुत ही अजीबोगरीब चीज़ है, पता नहीं किस वर्ल्ड में वो रहते हैं। वो कहते हैं कि हम तो साल भर इसको झेलते रहे हैं, एंड वी आर यूज्ड टू ऑफ कॉफिन, वी आर यूज्ड टू ऑफ ग्रेव एंड ग्रेवयार्ड एंड ऑल दीज थिंग्स। तो झेलो आप, फिर झेलो आप। और अभी तो डिप्लोमेटिक एक्शन हुआ है, और सच में अब वक्त आ गया है कि भारत को मिलिट्री एक्शन भी लेना चाहिए। और पाकिस्तान के ये जो टेररिस्ट कैंप्स हैं, इनको किसी भी हालत में अब ख़त्म करने का वक्त आ गया है। इट्स नाउ और नेवर फॉर इंडियन गवर्नमेंट। अगर अब देरी की तो फिर शायद भाजपा की वापसी नहीं होगी। आप ये लिख के ले लीजिए, ये 100% सच बात है, क्योंकि निर्दोष लोगों की जानें, जिनके घर के लोग मारे जाते हैं, सिर्फ उन्हीं को पता चलता है। हम आप तो 2-4 दिन में ये इस चीज़ को भूल जाएंगे। किनको याद है पुलवामा में विभूति ढोंडियाल जी थे, और बहुत सारे और शहीद थे, मार्टियर्स थे हमारे। उनका मार्टियरडम आज हम आप बहुत सारे लोग भूल गए हैं, लेकिन फिर भी झेलना तो उनको पड़ता है ना। फिर देखते हैं क्या होता है आगे। इंडस वाटर ट्रीटी का सस्पेंशन, पाकिस्तान इसको वार की शुरुआत के रूप में ले रहा है, और ये बहुत अच्छी बात है। दे शुड इनिशिएट। अगर वो इनिशिएट करते हैं और भारत रिटेलिएट करता है, तो ये बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि अब बिल्कुल भारत की सहन